जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं गुरु पर्व के बारे में, व्यास पूर्णिमा के बारे में, गुरु पूर्णिमा के बारे में। 21 जुलाई को दिन रविवार है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र युक्त व्यास पूर्णिमा मनाई जाएगी। ये पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। गुरु के पूजन के रूप में, गुरु दीक्षा के रूप में न जाने कितनी आंतर भाव से शिष्य अपने गुरु की पूजा इस गुरु पूर्णिमा में करते हैं। वेद व्यास जी के रूप में भी ये पूर्णिमा मनाई जाती है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा का नाम भी दिया गया है। साल भर की पूर्णिमाओं का फल अकेली ये पूर्णिमा प्रदान करने वाली होती है। गुरु की छाया, गुरु का आशीर्वाद जिस शिष्य के ऊपर आता है, जन्म जन्मांतर के उसके कष्ट कट जाते हैं। जिंदगी जीने की कला, जिंदगी जीने की चाहत और नाना भांति का ज्ञान विज्ञान और भगवान की प्राप्ति गुरु कृपा से ही संभव हो सकती है। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु एक महाशक्ति होते हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं। आइए गुरु के महत्व के बारे में यहाँ पर जानें। गुरु पूर्णिमा का महत्व है। गुरु पूर्णिमा अर्थात सद्गुरु के पूजन का पर्व। गुरु की पूजा का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति का आदर नहीं है, फिर किसका है? अपितु गुरु के देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, परब्रह्म है, परमात्मा है, ये उसका आदर है, उस ज्ञान का आदर है, उस ज्ञान का पूजन है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। अर्थात गुरु ब्रह्म ज्ञान के तुल्य है। गुरु ईश्वर का दर्शन कराकर शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अपने अपने रूप में अपने अपने गुरु का सभी विशेष प्रकार से गुरु पूर्णिमा में पूजन करते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र, पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास जी का अवतरण भारतवर्ष की वसुंधरा पर आषाढ़ की पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए हम सभी आषाढ़ पूर्णिमा को अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। पूरे विश्व में आज के दिन गुरु पूजा की जाती है, अर्थात आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ये पूजा होती है। इसलिए इसे व्यास पूजा पर्व भी कहा जाता है। कहने का भाव, महर्षि वेद व्यास जी का अवतरण आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए ये व्यास पूर्णिमा के नाम से भी प्रचलित है और गुरु पूर्णिमा के नाम से तो है ही है। जब आप गुरु का पूजन करें 21 जुलाई को, तब आप महर्षि वेद व्यास जी का स्मरण करते हुए महर्षि वेद व्यास जी का पहले पूजन करें। उन्हीं के साथ साथ अपने गुरु भगवान का आप लोग पूजन करें। महर्षि वेद व्यास जी के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। आज हम उनकी लिखी लेखनी, आज हम उनके काव्य महाकाव्य, आज हम उनके शास्त्र वेद पुराण पढ़ करके अपने आप को बहुत लाभान्वित करते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, वेद व्यास जी का स्मरण कतई मत भूल जाना। वेद व्यास जी को हमेशा अपने अंतः मन में महागुरु के रूप में बेटा सभी ध्यान रखना। आइए जाने कुछ संक्षिप्त सा महर्षि के बारे में। वेद व्यास जी के जन्म के उपरांत जब कुछ वो थोड़े से बड़े हुए, माँ से आज्ञा लेकर के व्यास जी तप के लिए चल दिए। वेद व्यास जी का संक्षिप्त सा जीवन परिचय हम यहाँ दे रहे हैं। छोटा मुंह और बड़ी बात वाली बात हो जाती है, उनका बखान करने में हम सक्षम नहीं हैं। आइए संक्षिप्त थोड़ा सा जानें। जब कुछ बड़े हुए, माँ से आज्ञा लेकर व्यास जी तप के लिए चल दिए। वे बद्री का आश्रम गए, वहाँ एकांत में समाधि लगा करके रहने लगे। बद्री का आश्रम में बेर पर जीवन यापन करने के कारण उनका एक नाम बादरायण भी पड़ा। व्यास जी दीप में प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम दैवपायन भी पड़ा।
उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा। ज्ञान के असीम सागर, भक्ति के आचार्य, विद्वंता की पराकाष्ठा और अथाह कवितत्व की शक्ति, इनसे बड़ा कोई कवि मिलना मुश्किल है। भगवान वेद व्यास के नाम से ही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा है। यह सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के ध्यान और परमात्मा के प्रति प्रीति की तरफ ले जाती है यह पूर्णिमा। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। जब तक मनुष्यों को सत्य के ज्ञान की प्यास रहेगी, तब तक ऐसे व्यास पुरुषों का, ब्रह्म ज्ञानियों का आदर पूजन होता रहेगा। व्यास जी ने वेदों के विभाग किए, ब्रह्म सूत्र व्यास जी ने ही बनाया, 5वां वेद महाभारत व्यास जी ने ही बनाया। भक्ति ग्रंथ भागवत पुराण भी व्यास जी की रचना है एवं अन्य पुराणों का प्रतिपादन भगवान व्यास जी ने ही किया। वेद व्यास जी की कृपा सभी साधकों के चित्त में चिरस्थायी बनी रहे। व्यास पूर्णिमा का पर्व वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने के पुण्य का फल दे देता है, साथ ही नई दिशा, नया संकेत भी देता है। जिन महापुरुषों ने कठोर परिश्रम करके हमारे लिए सब कुछ किया, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर, ऋषि ऋण चुकाने का अवसर, ऋषियों की प्रेरणा और आशीर्वाद पाने का यही अवसर है व्यास पूर्णिमा। तो कहने का भाव, महर्षि वेद व्यास जी का पूजन इस पूर्णिमा में हम सब मिलकर के करें। अब हम आते हैं इंद्राक्षी धाम की बात करते हैं। इंद्राक्षी धाम से जुड़े सभी साधक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी का साथ में भी पूजन करें। गुरुदेव के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, जन जन गुरुदेव को जानते हैं। पूरे विश्व में गुरुदेव की ख्याति है। 3500 पुस्तकें लिखना ये मामूली बात नहीं है। कहीं न कहीं महर्षि वेद व्यास जी की कृपा परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर पूर्ण रूपेण रही है। कितनी सारी पुस्तकों को लिखना, वेदों का भाष्य करना और न जाने कितनी सारी ज्ञानवर्धक बच्चों से लेकर के परा मनोवैज्ञानिक ज्ञान तक की पुस्तकें लिखना, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। आप कभी शांति कुंज जाएं, गुरुदेव को समझें, वहाँ का पर्यावरण देखें तो आपको समझ में आएगा। इसलिए बेटा, इस पूर्णिमा में परम पूज्य गुरुदेव दादा गुरुदेव का पूजन करना आप लोग कतई ना भूलें। अब हम बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा में हम लोग पूजन कैसे करें। सामने एक वस्त्र बिछा लें। आपके पूजा घर में वस्त्र तो होता ही होता है, या तो बाजार से तांबे की, चांदी की, पीतल की पादुकाएं ले आएं, उन पादुकाओं का पूजन कर लें, या एक कटोरी में एक सुपारी रख लें, समझ लें यहाँ भान करें गुरुदेव के रूप में आपने वहीं पूजन करना है। तो आप सभी जो देवी देवता हैं अच्छे से सबको साफ सफाई पहले ही दिन कर लें। 20 जुलाई को कर लें। 21 जुलाई को सारा सामान जो भी पूजन का होता है, फूल, धूप, दीप, मिष्ठान, फल, पान पत्ता, सुपारी, कलावा, मिष्ठान, जल, सारी चीज़ें अच्छे से, गंगा जल जरूर रखें मिल जाए तो। सारा रखने के उपरांत 21 तारीख की सुबह को नहा धो करके गुरुदेव को प्रणाम करें, परम पूज्य गुरुदेव दादा गुरुदेव को प्रणाम करें, एक दीप जला लें। सबसे पहले अपना आचमन कर लें, इतना तो आपको पता ही है ना। जिन्हें नहीं आता वो केवल शुद्धिकरण तो जरूर कर लें। बाएं हाथ में जल लेकर के दाएं हाथ से ढाप करके ओम मैं पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतो पीवा, ये पढ़ लें। ये भी बेटा नहीं आता तो केवल आप लोग गायत्री मंत्र पढ़ के अपने ऊपर छींटे लगा लें, ठीक है। विद्वान जन मेरी बात को अन्यथा ना लें, क्योंकि जिन्हें कुछ नहीं आता तो कुछ ना आने से कुछ वो जितना भी कर लें उतना ही उनके लिए बहुत होता है, ठीक है। और ज्ञानी जनों को तो सब कुछ मालूम ही होता है, वो तो कर ही लेते हैं जो उन्हें करना होता है। तो बेटा अपने आप को शुद्ध करके, और आचमन आदि आता है, पवित्रीकरण अच्छे से आता है, सो सारी करके आसन शुद्धि वगैरह करके आप दीप जला लें। दीप जलाने के उपरांत प्रणाम करें। ऐसा विचार मन में करें कि गुरु सत्ता यहाँ पहुँच चुकी है। उसके बाद यदि आपसे आह्वान आता है, संस्कृत में आता है ना,
अगर आपको आता है तो आप कर लें, नहीं तो अपनी देसी ही भाषा में कि हे गुरुदेव, मेरे इस सूक्ष्म पूजन में आप पधारें और मुझ अज्ञानी को अपना वरद आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। हे गुरु माँ, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। महर्षि वेद व्यास जी भगवान, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, है ना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपसे आता है तो कर लें, नहीं तो बेटे मन के भाव सबसे बड़े होते हैं, भाषा गौण हो जाती है। अगर आपके भाव बलिष्ठ हैं तो भावात्मक रूप में अपनी पूजा करें, अपने गुरुदेव को पुकारें, वहाँ बैठे प्रणाम करें, गुरुदेव के संग संग गणपति को पुकारें, फिर जो भी जिन जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं उनको पुकार करके सबको प्रणाम कर लें। करने के उपरांत एक कटोरी सामने रख लें, चाहे उसमें सुपारी रख लें या कटोरी में एक बिंदी तिलक लगा दें और उस कटोरी में ही आप सारा द्रव्य चढ़ाएं। गुरुदेव यहाँ पहुँच गए हैं, सूक्ष्म सत्ता उनकी यहाँ विराज चुकी है, ऐसा मन में भाव ले आए। और ये वास्तविकता, हमने कहा ना अभी गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु महाशक्ति होती है। उसके अंदर जो विदेही आत्मा बैठी है वो परम कल्याणकारी होती है। गुरु के अंदर जो ज्ञान होता है हम उसका आदर करते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं कर रहे हैं, हम उस महाशक्ति का पूजन कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग कह देते हैं आप तो मूर्ति पूजा करते हैं साहब, आप तो मुझ मूर्ति पूजा करते हैं साहब, आप तो शिवलिंग एक पत्थर है साहब उसकी पूजा करते हैं। अरे भैया, आपको क्या पता हमारे भाव क्या है। हम उस मूर्ति में विद्यमान महाशक्ति की पूजा करते हैं, समझे। तो इसलिए बेटे आप भाव से अपनी पूजा करें, आपके गुरुदेव जरूर वहां पर कहीं ना कहीं जरूर उपस्थित होंगे, सूक्ष्म सत्ता के रूप में उपस्थित होंगे। तो आपने किया, गुरुदेव का भाव किया। अब सारा सामान कटोरी में फूल चावल वावल सब अच्छे से रख लें। अब षोडशोपचार पूजन करें। सबसे पहले बैठने के लिए उस कटोरी में आसन रखें। कैसे? ओम आसनम समर्पयामि, फूल रख दीजिए। फूल का आसन गुरुदेव के लिए प्रस्तुत किया। आसनम समर्पयामि, पैर धुलाइए, जल ले लीजिए। पाद्यम समर्पयामि, पुनः जल ले लीजिए। अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। थोड़ा थोड़ा जल का छींटा उसमें जल डालते रहिए, ठीक है। हो गया यहाँ तक। आचमनम समर्पयामि आपने कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वस्त्र लेना है। वस्त्रम, कलावा जो हम हाथ में बांधते हैं वही थोड़ा सा ले ले। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीत है तो ले ले, नहीं तो यही कलावा ले लें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, ठीक। अब आप ये करने के बाद चंदन लगाएंगे। चंदन से लेपयामि, गुरुदेव की फोटो वगैरह हो तो वहां पर भी चंदन लगा दें, नहीं तो भगवान शिव की फोटो हो या शिवलिंग हो उनको भी चंदन लगा दें। चंदन से लेपयामि, चावल। अक्षतान समर्पयामि, थोड़ा लगा भी सकते हैं। पुष्प, पुष्पाणि समर्पयामि। धूप, धूपम आग्रपयामि। दीप, दीपम दृश्यामि। मिष्ठान, नैवेद्यम निवेदयामि, अलग कटोरी में थोड़ा मिष्ठान रख लें। नैवेद्यम निवेदयामि, इसी के साथ ऋतु फल ले लें, कोई भी, जैसे आम अमरूद केला जो भी। ऋतु फलानि समर्पयामि, अलग कटोरी में रखें। ऋतु फलानि समर्पयामि। इसके बाद पान का पत्ता और उसमें एक सुपारी रख लें। तांबूल पूंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणा के नाम पर पुनः चावल ले लें। द्रव दक्षिणाम समर्पयामि, पुनः चावल लें। सर्वा अभावे, आपके लिए पढ़ना हूँ ऐसे, सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि। सर्वा अभावे, हे भगवान मुझसे कोई भूल चूक रह गई हो, कोई द्रव्य रह गया हो, कोई भी अभाव हो, उस अभाव में ये चावल आपको मैं अर्पण करता हूँ। सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि, ततो नमस्कारम करोमि। बस उसके बाद प्रणाम कर लीजिएगा, दंडवत प्रणाम कर लीजिएगा। पृथ्वी माता को भी फूल चावल चढ़ा करके प्रणाम कर लीजिएगा। ये बेटा सूक्ष्म वेद व्यास जी का, और जहाँ भी आप जिनको गुरु मानते हैं उनका ये पूजन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो गुरु ने
गुरु के प्रति कोई आपका भाव है, गुरु के प्रति कोई आपके मन में भजन है, गुरु के प्रति आपके मन में कोई आरती है, कुछ भी है, वो आप करिएगा। इतना करने के उपरांत आप जो गुरु की पूजा रोज करते हैं, गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र रोज पढ़ते हैं, उसकी 1 माला 3 माला जितना भी आपके पास समय है, जिस हिसाब से आप उस हिसाब से जरूर करिएगा। आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी। और इसके बाद जो भी आपका दैनिक का कोई मंत्र है, पाठ है, स्तोत्र है, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और गुरुदेव के लिए उस दिन हलवा या खीर कोई घर में सुंदर चीज बनाइए, है ना, वो भी भगवान को भोग लगाइए। और बाद में वो प्रसाद रूपेण जो खीर हलवा जो भी आपने भोग लगाया है, फूल चढ़ाया है, वो प्रसाद चढ़ाया है, जैसे कोई फल चढ़ाया है, तो वो आप सब प्रसाद रूप में घर में बच्चों के साथ मिल बांट करके खा सकते हैं पूजन के उपरांत। और जो चढ़ी हुई सामग्री है, फूल है, चावल है, थोड़ा थोड़ा जो चढ़ाया गया है, वो आप किसी भी घर के गमले वगैरह में डाल दीजिए। कोई उससे ऐसी बात नहीं, भगवान के पूजन के चावल है, भगवान के पूजन का पुष्प है, कोई ऐसी बात नहीं। यज्ञोपवीत है, रख लीजिए कहीं, बाद में कभी कहीं किसी वृक्ष के नीचे रखाएं, वहीं आसपास कहीं दूर हो। और कलावा वगैरह तो छोटे छोटे पीसीस है, वो गमला वगैरह में डाल सकते हैं आप बेटा, ठीक है। तो ये हुआ गुरुदेव का सूक्ष्म पूजन हमने बताया है, भजन आरती आदि करके अपना पाठ पूजा करके, तो ये गुरुदेव का हो गया। अब हम बात करते हैं गुरु क्या है। 2-4 बातों के माध्यम से आप ये भी समझने का प्रयास करें। गर्ति सिंचति कर्णयोर ज्ञाना अमृतम इति गुरु, अर्थात जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है, वह गुरु है। गिरति अज्ञान अंधकारम इति गुरु, जो अपने सद उपदेशों के माध्यम से शिष्यों के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, वह गुरु है। गृह्णाति धर्मादि रहस्यम इति गुरु, अर्थात जो शिष्य के प्रति धर्म आदि ज्ञातव्य तथ्यों का उपदेश करता है, वह गुरु है। गार्यते विज्ञापयति शास्त्र रहस्यम इति गुरु, अर्थात जो वेद आदि शास्त्रों के रहस्यों को समझा देता है, वही गुरु है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बेटे, जिसने सच्चे हृदय से अपने गुरु को माना है, अपने गुरु की उंगली पकड़ी है, माँ की उंगली पकड़ने पर जीवन व्यक्ति का बदल जाता है। जिंदगी जीने की कला, खाने पीने रहने सहने का ढंग आ जाता है, जिंदगी मिल जाती है। जो अध्यात्म की दुनिया है, अध्यात्म ज्ञान है, अध्यात्म पगडंडी के हम मुसाफिर बन जाते हैं। कदापि अपने गुरु की उंगली मत छोड़ना, कभी मत भटकना किसी ओछी बातों में। तंत्र मंत्र यंत्र कोई भी आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता अगर गुरु की छत्र छाया आपके ऊपर है। आपके ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकते अगर गुरु की छाया आपके ऊपर है। गुरु का बताया मंत्र आप आत्मसात कर लें, गुरु की बताई गई वाणी को आप स्वीकार कर लें, गुरु के बताए हुए ज्ञान को आप स्वीकार कर लें, गुरु के बताए गए निर्देशों को का पालन आप कर लें, तो बेटे आप मार नहीं खाओगे। तो बिल्कुल ध्यान रखना। तो आइए उस जगत जननी की कृपा हम सबके ऊपर बरसे, उस जगत जननी का शुभ शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो। महाशक्ति अपने ज्ञान से हमें ओतप्रोत करें, महाविद्या सरस्वती हमें ज्ञान प्रदान करें, महालक्ष्मी हमें यश वैभव प्रदान करें, श्री समृद्धि प्रदान करें। भगवती गायत्री का शुभ आशीष हमें प्राप्त हो, भगवान शिव का आशीष हमें प्राप्त हो, सभी देवी देवताओं की मिश्रित शक्ति का शुभ आशीष हमें प्राप्त हो, महाकाली की शक्ति हमें प्राप्त हो। आइए जुड़ते हैं आज की साधना में भगवती अम्बे से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो बेटे, ध्यान रखना, ये पूर्णिमा बहुत कीमती है। चलते चलते आपको एक बात और कहें, आने वाला समय, आने वाले समय के संकट सब पार उतर जाएंगे गुरुदेव भगवान की कृपा से। मन से जुड़े रहना गुरुदेव से, और जो भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े शिष्य हैं, बहुत अच्छे से अपना उस दिन पूरा अच्छे से चलते फिरते अपने गुरु मंत्र के पाठ को करते रहना, जप जप को करते रहना। जो नए साधक, नए शिष्य जुड़ रहे हैं, तो उनको जो गुरु मंत्र का पूरा उपदेश दिया गया है, भेजा गया है, तो वो भी उस चीज़ को अच्छे से करना। एक सवाल नए साधकों के लिए, क्या हम एक गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत हम अन्य से भी कहीं दीक्षा ले सकते हैं? तो बेटा बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई अपराध नहीं है, कहीं कोई पाप नहीं है। कई बार गुरुदेव, बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम किसी शरीरधारी को गुरु ना बनाएं, या जो गुरु बचपन में हमने गुरु मंत्र लिया था फिर हमने कभी उस मंत्र को नहीं जपा, तो क्या हम पुनः गुरु मंत्र ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु धारण किए। बच्चा क्लास में पढ़ता है तो हिंदी के गुरु अलग होते हैं, संस्कृत के अलग होते हैं, मैथ्स के अलग होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग होते हैं ना होते हैं। हम जीवन में सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है। उसके बाद जहाँ जहाँ से हम जो सीखते हैं वही हमारे गुरु मास्टर होते हैं। तो अगर आपने कहीं से गुरु दीक्षा ली है और आप पुनः गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं, यहाँ कोई ऐसा अपराध नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि कल वहाँ से गुरु दीक्षा ली, फिर यहाँ से गुरु दीक्षा ली, फिर वहाँ से गुरु दीक्षा ली, ये बात गलत है। अगर आपने कहीं से गुरु दीक्षा ली है और उस पर आपको चल नहीं रहे हैं, वो मंत्र आप पढ़ नहीं रहे हैं, या बिल्कुल ही आप छोड़ बैठे हैं सब कुछ, तो जब आप सब कुछ छोड़ ही बैठे हैं तो पुनः गुरु दीक्षा ली जा सकती है। मेरी इस बात को ध्यान से सब लोग ध्यान से समझें। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जहाँ कहीं आपने पहले गुरु दीक्षा ली और आप वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ भूल गए हैं, छोड़ दिया गया है, वहाँ कोई आपका ध्यान नहीं, रुझान नहीं, तो आप पुनः गुरु मंत्र से पुनः गुरु दीक्षित हो सकते हैं। पुनः गुरु दीक्षा गुरुदेव से आप ले सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका।
करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौए आ रहे हैं? कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।